गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में सीखने वाले हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम तब करते हैं जब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट की डायरेक्शन पहले से पता हो और हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। ये एक सिंपल सा रूल है, इसके बारे में तुम जरूर अवेयर होगे, लेकिन इस रूल को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है और कैसे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को समस्या आती है। तो जो भी समस्या तुम्हारी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड है और फोर्स निकालने की है, वो आज सारी की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक्टिविटी 13.7 का ये फिगर ड्रॉ किया है। डिफरेंट सिचुएशन में हम फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे। कभी करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे, और जितनी भी सिचुएशन पॉसिबल है हम करके देखेंगे। इससे क्या होगा कि इस क्लास के लास्ट तक तुम बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे डायरेक्शन पता करनी होती है। तो अब पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट हैंड का यूज करना है। हमको अपनी 3 फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है, स्प्रेड करना है कि तीनों फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये फिंगर इसके 90 डिग्री पे हो, ये फिंगर इसके 90 डिग्री पे हो, और ये फिंगर इसके 90 डिग्री पे हो। यानी हर एक फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्रीज पर होनी चाहिए। तो हमने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को यानी थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच किया, स्प्रेड किया कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स, तो फोर्स के लिए मैं यहां पे F लिख देता हूं। ये क्या है? हमारा थंब है, राइट। और B की डायरेक्शन ये इंडेक्स फिंगर होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारी होगी इंडेक्स फिंगर, करेक्ट। अब ये बची लास्ट वाली फिंगर, इसको हम मिडल फिंगर बोलते हैं। मिडल फिंगर के लिए हम I यूज करेंगे, यानी ये करंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, या तुम इसको बोल सकते हो करंट की डायरेक्शन। इसके लिए हम मिडल फिंगर का यूज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया, फोर्स को F से दिखाया है, यहां पे तुम ऑब्जर्व करो। फोर्स यानी थंब को मैंने F से दिखाया है, इस इंडेक्स फिंगर को B से दिखाया है, और इस करंट के डायरेक्शन को I से दिखाया है, ठीक है। तो ये F है यानी फोर्स, ये B है मैग्नेटिक फील्ड, ये I है यानी करंट की डायरेक्शन है। तो हमको 3 फिंगर्स को, बाएं हाथ की तीनों फिंगर्स को इस तरह से स्प्रेड करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ऐसी कंडीशन में जो हमारी इंडेक्स फिंगर है यानी B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अगर ये पॉइंटेड है और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तीनों फिंगर्स को इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्प्रेड करो कि ये जो इंडेक्स फिंगर है ये B की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाए, मिडिल फिंगर करंट यानी I की डायरेक्शन दिखाए, तो थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ये सिंपल सा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहां पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों होता है, 90 डिग्रीज पे क्यों होता है। 90 डिग्रीज पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक फार्मूला लिख देता हूं ताकि तुम और बेहतर ढंग से इन सब बातों को समझ पाओ। यहां पे F मतलब फोर्स, I मतलब करंट, L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ, और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे होता है साइन थीटा, ठीक।
हम जानते हैं साइन की वैल्यू तुमने जरूर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, करेक्ट। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसके पहले जितनी भी वैल्यूज है 1 से छोटी, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की आती है वो 1 आती है। तो अगर मैं यहां पे साइन 90 रखूंगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, यानी मैक्सिमम फोर्स तभी लगती है जब 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से खत्म हो जाएगी। ILB आया। ये साइन थीटा है क्या? थीटा एक्चुअल में जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल है, ऐसा तुम समझ लो, ठीक है। उसके बीच का एंगल है। तो इसके बीच का एंगल अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। अगर कम एंगल रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगी, तब भी फोर्स लगती है। लेकिन अगर तुम साइन थीटा यानी फिंगर्स तुम्हारी परपेंडिकुलर नहीं है, 0 डिग्री पे है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स लगती ही नहीं। जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर करंट की भी डायरेक्शन है, तो कोई फोर्स नहीं लगती। इस फार्मूले से तुम समझ सकते हो ये हो जाएगा 0, राइट। अगर 180 हो, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना? 180 साइन 180 की वैल्यू भी 0 आती है। यानी करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो भी कोई फोर्स नहीं लगती। तो दो कंडीशन में फोर्स लगती ही नहीं, तो हमको इसलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना होता है ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे। आई होप तुम अभी समझ गए होंगे। अब इस फार्मूले से और भी समझ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी वायर की तो फोर्स ज्यादा होगा। फिलहाल यहां पे अंडरस्टैंडिंग जो हमको लेनी थी कि साइन 90 क्यों रखते हैं। साइन 90 इन फिंगर्स को 90 डिग्री पे इसलिए रखते हैं क्योंकि साइन 90 हो जाएगा करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन 90 डिग्री पे होगी, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ये आइडिया है इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने का। अच्छा, अब तक तुम ये समझ गए होगे कि तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहां पे हम ये ILB वाला यूज करेंगे, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 0 डिग्री अगर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का कोई फोर्स नहीं लगेगा, 180 लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, तो हम इसलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं। आई होप अब तुम समझ गए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम क्यों रखते हैं तीनों फिंगर्स को। इस रूल से तुमको एक चीज और समझ में आया कि जो तीनों लाइंस हैं यानी तीनों फिंगर से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। अगर मान लो मैं ये करंट की डायरेक्शन करता हूं, ठीक है, ये मैं करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन 100% 90 डिग्री पे होगी। इन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, करेक्ट। तो मैंने इस तरह से किया, देखो यहां पे इस तरह से किया, तो तुम बताओ कि जो फोर्स होगी इस रूल की हेल्प से तुम ये समझ सकते हो कि 90 डिग्री पे ही फोर्स जाने वाली है। तो अगर मैं ऐसे फोर्स की डायरेक्शन करूं तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि ये और ये तो सीध में हो जाएगी। इन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये तो पॉसिबल नहीं। क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन? ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेड वाला और ये ब्लू वाला मार्कर एक ही लाइन पे है, तो यानी 180 मान लो, 180 भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स यहां तो नहीं लगेगा। तो 90 डिग्री पे लगने की एक ही कंडीशन बचती है, ये नीचे होगा या तो ऊपर होगा, करेक्ट ना। तो अब ये तो क्लियर हो गया, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके 180 पे होगा, ये इसके 180 नहीं होना चाहिए, 90 होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। क्यों? इसका 90 ये, इसका 90 ये, तो दोनों के 90 पे होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। नीचे हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये इसके 90 पे, इसके 90 पे, ये ब्लू वाला इसके भी 90 पे, इसके भी 90 पे, ये इसके 90 पे, ये इसके 90 पे, ये इसके 90 पे, ये पॉसिबल। यानी दो ही सिचुएशन इस केस में बन सकती है। अच्छा, मैं दूसरी तरह से करता हूं। अब देखो यहां पे मान लो मैं इस तरह से सिचुएशन करता हूं।
अब देखो फोर्स की डायरेक्शन 100% श्योर हो जाओ कि फोर्स की डायरेक्शन या तो ये होगी, तभी तो 90 बनेगा, या तो ये होगी। क्या ये हो सकती है? नहीं हो सकती। तुम ऐसा करोगे तो इसके ये रेड वाले मार्कर और ब्लू वाले मार्कर ये क्या होगा 180, ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ये हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती। तो समझ में आया, दो ही सिचुएशन पॉसिबल होगी, राइट, या तो इधर या तो इधर। और दूसरी सिचुएशन देखो जैसे मान लो मैंने कुछ ये मान लो इस तरह से कर दिया, ठीक। अब देखो या तो ये होगी डायरेक्शन फोर्स की, या तो ये होगी, ये नहीं हो सकती। ये अगर तुम ऐसे करोगे तो ब्लू वाला और रेड वाला 180 पे हो जाएगा, ऐसे कर दोगे तो ये वाला 180 पे हो जाएगा। आई होप तुम समझ गए कि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर ही फोर्स की डायरेक्शन आने वाली है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब रूल अप्लाई करोगे तो तुम बहुत बेहतर ढंग से बातों को समझ पाओगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और क्विकली तुम पता कर दोगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। समझ में आई बात? चलो एक और देख, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ऐसे फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती, राइट, ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इसके 180 पे हो जाए। ऐसे हो सकती है? ऐसे भी नहीं हो सकती। ऐसे हो सकती है, हाँ ये हो सकती है, तुम्हारी तरफ जा सकती है या मेरी तरफ आ सकती है, दो ही सिचुएशन पॉसिबल है। यानी हर कंडीशन में दो ही सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, और वो सिचुएशन जो होगी इन दोनों के जो फोर्स होगी परपेंडिकुलर होगी, या तो इधर या तो इधर, राइट ना। तो इस तरह से हमने ये बातें समझी। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर ये जो डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, फिगर ड्रॉ किया है, इसकी डिफरेंट सिचुएशन लेंगे ताकि तुमको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अब यहां पे हम सिचुएशन लेते हैं, ये मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बी से हम दिखा रहे हैं, तो बी मैंने लिख दिया, ठीक। ये हो गई करंट की डायरेक्शन जिसको मैं रेड से यहां पे शो कर रहा हूं, ठीक। तो ये तो श्योर हो जाओ कि 90 डिग्री या तो बाहर आएगा या तो अंदर आएगा, राइट ना। यहां पॉसिबल नहीं हो सकता, यहां पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहां पे तुम कर दोगे ऐसे तो ये कितना होगा, ये 180, इसके 180, तो मतलब या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा, राइट, तभी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लगाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए देखो, ये F है, फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। तो पहले B जो है उसकी डायरेक्शन सिलेक्ट कर लो। तो B की डायरेक्शन ये हमने ऐसे, अब इसको एक बार ऐसे फिक्स कर लिया तो इसको नहीं हटाना, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रखना। तो देखो यहां पे तुमने ये कर दिया, राइट। चलो इधर से कर लेते हैं, ये कर दिया। अब देखो करंट की डायरेक्शन ये किया, करंट की डायरेक्शन ये है, B ये है, आई की डायरेक्शन ये है, फोर्स देखो अंदर लग रही है, ये देखो फोर्स अंदर लग रही, थंब कहां जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस बोर्ड के अंदर, तभी तो 90 डिग्री होगा, राइट ना। तो इस बोर्ड के अंदर। अब यहां पे इस तरह से मार्कर की हेल्प से करते हैं ताकि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। रेड को हमने करंट बताया, तो इसका जो ये कैप है उसको तुम डायरेक्शन समझना है, ये डायरेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, राइट, इस तरह से। तो अब यहां पे देखते हैं, ये कर दिया हमने, राइट। अब देखो यहां पे देखो इस तरह से हमने किया, तो बी की डायरेक्शन ये है, तो बी की डायरेक्शन हमने यूं कर दिया। ये देखो यहां पे देख सकते हो, बी की डायरेक्शन नीचे, ये इधर, और थंब अंदर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। देखो कुछ चीज तो पहले से ही डिसाइड हो गई कि फोर्स की डायरेक्शन या तो अंदर होगी या तो बाहर, राइट। अब उसके बाद तो इजी हो जाता है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लो कि करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई। तो मैंने अब 90 डिग्री या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, इसके अलावा तो 90 पॉसिबल नहीं, इधर तो पॉसिबल नहीं, इधर तो पॉसिबल नहीं, करेक्ट ना। तो चलो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या है,
ये है करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो बाहर आ रहा है, राइट, ये बी है, ये बी है, ये आई है, एफ कहां आ रहा है, इस बोर्ड से बाहर, यानी तुम्हारी तरफ जा रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लें, देखो मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम दिखाते हैं इस तरह से। अगर मैं इस तरह से कर दूं तो क्या तुम समझते हो, मैग्नेटिक फील्ड को ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं तो उसी से मैं कर रहा हूं। देखो यहां पे अगर मैं क्रॉस करूंगा इस तरह से, तो क्रॉस का मतलब है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है भैया, इस बोर्ड के अंदर, और ये डायरेक्शन हो गई हमारी करंट की डायरेक्शन, यू, राइट। तो अब सबसे पहले सेंस करो ये एक्चुअली क्या बता रहा है, तभी तुम डायरेक्शन सही पता कर सकते हो। तो ब्लैक से हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कलर में थोड़ा चलो आई ऐसा ही कर देते हैं, ऑलराइट। तो सिचुएशन देखो, सिचुएशन कुछ इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, ये कैप को अंदर इस तरह से, करेक्ट। करंट की डायरेक्शन यू है, राइट, यू, ये 90 डिग्री है, तो करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर जा रही है, यू, इस तरह की सिचुएशन हो गई। अब ये हमको श्योर है या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, करेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री तो वही बनेगा, या तो इसके ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इधर नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, यानी 50% चीजें तो हमको पहले से ही पता चल गई ना। यहां पे लगाते हैं, तो सबसे पहले मैं बोला हूं बी की डायरेक्शन में इसको कर दो, तो ये हमने किया, बी की डायरेक्शन ये है, ये है, ये है, राइट ना। तो बी ये हो गया, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, देखो इधर ये एफ है अंगूठा, ये वाली फिंगर मेरी बी है, तो बी की डायरेक्शन अंदर है, तो अंदर मैंने किया, और ये देखो यहां पे ये बी की डायरेक्शन, ये आई की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन कहां है, नीचे है, राइट ना। तो अब बातें तुमको थोड़ी सी समझ में आई होगी, अभी और बेहतर ढंग से तुम समझने लगोगे थोड़ी देर में। चलो अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेस से मैं कुछ यूं करता हूं, और इसका मतलब तुम समझते हो इस बोर्ड के बाहर की तरफ, राइट। चलो इस सिचुएशन को देखते हैं, तो इसका मतलब ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। अब एक चीज तो श्योर है कि इसका 90 डिग्री या ये होगा या तो ये होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलो अब लगाते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले मैंने बोला है बी जहां है उसको उसकी डायरेक्शन में कर लो, तो बी की डायरेक्शन तो ये हुई, तो ये बी है, ये बी है ना, ये वाली फिंगर बी है, चलो भाई, तो बी की डायरेक्शन में हम कर, इधर घूम जाए, राइट, ये कर लेते हैं इस तरह से, राइट। तो बी ये है, आई ये है, देखो बी ये है, आई की डायरेक्शन ये है, बी एफ, बी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है काले से, और आई की डायरेक्शन ये है यानी रेड से, फोर्स की डायरेक्शन कहां है, ऊपर की तरफ है, राइट। आई होप अब तुम बातें समझ रहे होगे किस तरह से इस रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। अब आओ यहां पे इसको देखते हैं, और इसमें डिफरेंट सिचुएशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब दी हुई उसको चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, और अलग अलग सिचुएशन में हम इसको रख के फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहां पे पहली सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं, करंट की डायरेक्शन ये है, राइट, तो करंट की डायरेक्शन ये है, राइट। हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट चलती है, तो करंट यहां से चलनी शुरू हुई और यूं करंट गई, राइट, और उसके बाद यहां से करंट इस डायरेक्शन में आएगी। ये एल्युमिनियम की रॉड है, और हम जानते हैं एल्युमिनियम की रॉड करंट को कंडक्ट कर सकती है, राइट। तो करंट यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा,
इस तरह से होता हुआ करंट इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे होता हुआ, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्टार्ट है, ऑन है, तो इसका मतलब करंट इस तरह से इस सर्किट में होके ऐसे गुजरेगा। तो करंट की डायरेक्शन हमको तो पता चल गई, ऊपर की तरफ है, और यहां पे रॉड में आओगे तो रॉड में ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है। यहां पे एक चुंबक रखा हुआ है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो नॉर्थ यहां पे है, साउथ यानी इस तरह से। अब इस सेटअप को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसके लिए इसको ध्यान रखो, यहां पे ये हमारा चुंबक है, ये जो ब्लैक है मैंने इसको नॉर्थ पोल मानो, इसको साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये नॉर्थ से साउथ इस तरह से जा रही है, और जो ये करंट है ना, करंट की डायरेक्शन ये रॉड इस तरह से इसमें है, इस तरह से है। अब यहां पे रॉड को तिरछा दिखाया गया इसलिए क्योंकि रॉड फोर्स की वजह से इधर थोड़ी सी घूम भी गई है, लेकिन शुरू में जब कोई करंट नहीं कंडक्ट हो रहा था तो रॉड की सिचुएशन इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, और ये रॉड जो है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस हेड की तरफ, यहां से इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे है, तो इस सिचुएशन को यहां पर हम बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू है ऊपर की तरफ, देखो यहां पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और करंट की डायरेक्शन यू आ रही है, यानी करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रही है। तो अंदर से बाहर कोई चीज आती है तो हम उसको दिखा सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सिंबल तो यूज ही हम करते हैं, राइट। इसका मतलब अंदर की तरफ, इसका मतलब ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, राइट, यूज करते हैं हम। करंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो अब हम करंट के लिए यूज कर रहे हैं, करंट अंदर से बाहर की तरफ, यानी हम करंट की डायरेक्शन को यूं यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आउटवर्ड आ रही है, यानी इस बोर्ड से बाहर की तरफ जा रही है। अंदर से देखो बाहर की तरफ ये रॉड आ रही है, राइट, तुम्हारी तरफ जा रही है। तो इसको हमने आई माना और इसको बी माना। अब हमको देखना है कि इस एल्यूमिनियम रॉड पे फोर्स किधर लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स लगता ही क्यों है। हम जानते हैं कि जहां पे करंट जिस वायर से होके फ्लो होती है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड बनने से वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, करेक्ट। अब अगर उसके पास दूसरा मैग्नेट लेके आओगे तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। तो इसमें जब करंट फ्लो होगा इस रॉड में तो मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ये दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, यानी इस मैग्नेट पे जो हॉर्स शू शेप का है इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, राइट। तो फोर्स लगने की वजह से इस रॉड में डिफ्लेक्शन होता है, जो 90 डिग्री पे है उसमें हट जाएगी, लेकिन डिफ्लेक्शन उधर होगा जिधर फोर्स लगेगी। अब उसी फोर्स को हमें पता करना है। दो चीजें तो हमने डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट चलती है, तो करंट की डायरेक्शन यहां पे ये है, तो करंट की डायरेक्शन यहां बाहर आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो रही है। नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल ऊपर है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ये होगी। फाइनली हमको ये फिगर मिली। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमको लगा देना है और लगा के हमको पता करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो चलो फटाफट से हम इसको समझते हैं। देखो यहां पे इसको बताने से पहले थोड़ी सी चीजें और समझ लो, नहीं तो कंफ्यूजन तुमको क्रिएट हो। देखो ये कुछ इस तरीके से है, यूं है, ये करंट वाला वायर यू है ऐसे, राइट, और ये एक तार इधर लगा है जो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला है, और ये वाला जो इधर है इस डायरेक्शन में है। इस तार को ऐसे लटकाया गया, यहां पे एक तार बांधा, एक तार यहां पे। तो ये जो रॉड है एल्यूमिनियम की ना, इधर उधर मूव हो सकती है ऐसे। अगर तुम इसको लटका दिया, फ्रीली लटका दिया, तो इधर इधर मूव हो सकती है, राइट, करेक्ट ना। तो इस तरह का यहां पे सेटअप एक बार दोबारा से समझो। ये है हॉर्स
शू मैग्नेट है जो इस तरह से दिखाया गया, यहां पे इस तरह से वायर, एल्यूमिनियम वायर इसके बीच से गुजर रहा है। ये इस साइड में पॉजिटिव टर्मिनल से बंधी है और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल से बंधी हुई है। करंट इधर से आ रही है पीछे से और ये आगे की तरफ जा रही है और ये इधर उधर मूव हो सकता है। यहां से एक वायर गया है जो ये वाला और इधर वायर ये गया है, तो इस तरह से ये मूव हो सकती है। डन। अब थोड़ा सा सेटअप तुमको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या बता रहा है। नहीं तो फिगर देखने से, क्योंकि ये बोर्ड पे हम बना रहे हैं ना और ये है 3 डायमेंशन की चीज, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आई होप अभी तुमको सेटअप समझ में आया होगा कि ये क्या किस तरह से है। तो ये 2 वायर है, इस 2 वायर से ये छड़ जो है, एल्यूमिनियम रॉड जो है लटकाई गई है, लेकिन इस तरह से लटकाई गई है कि इस मैग्नेट के बीच से होकर गुजर रही है, जैसा कि मैंने बताया। अब आओ इसकी डायरेक्शन हम पता करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो ये F है, ये B है, ये I है। B हमको दिया गया है तो B हमने U लगाया, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ है, बोर्ड की तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ है। कौन सी? ये B यहीं फिक्स करो, फिक्स कर दिया हमने। अब I के लिए इस फिंगर को मैं कर्ल कर रहा हूं या घुमा रहा हूं। इसको एक बार ऐसे फिक्स कर लो तो 90 डिग्री वाली कंडीशन नहीं चेंज करनी, ऐसे कर दिया। ये अभी ऐसा है, ये तो डायरेक्शन है नहीं क्योंकि ये बाहर की तरफ पॉइंट करना हमको, तो ये B तो यहीं पे रखो और इसको घुमाओ। देखो यूं घुमाया। अब ये देखो बाहर की तरफ है ये फिंगर और ये ऊपर की तरफ है। फोर्स किधर लग रही है? इस साइड में। तो फोर्स यहां पे लगेगी इस डायरेक्शन में। तो जब तुम एक्चुअल में प्रैक्टिकल करोगे तो तुम देखोगे रॉड इधर अंदर की तरफ मूव हो जाएगी, तो फोर्स की डायरेक्शन को पता चल गई। और वैसे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन यहां पे बाहर है, राइट, तो 100% ये तो श्योर हो जाता है कि या तो इधर फोर्स लगेगी या तो इधर, क्योंकि तभी तो 90 डिग्री बनेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहां पे फोर्स नीचे लगे, नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये और ये तो 180 पे हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है कि अंदर की तरफ फोर्स लगे, राइट ना। तो 2 ही चांसेस है, या तो फोर्स इधर लगेगी तभी ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या तो फोर्स इधर लगेगी तभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो हमको पहले से पता चल गया, लेकिन अब हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फाइनली पता किया कि जो डायरेक्शन है इधर है, यानी जब रॉड में इसमें करंट फ्लो कराओगे तो रॉड इधर मूव हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और यही सिचुएशन यहां पर दिखाई गई है। लेकिन और भी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। अब चलो एक काम करते हैं कि हम तो इसमें समझ गए रॉड किधर मूव होगी, इस डायरेक्शन में मूव होगी जब करंट की डायरेक्शन ये है यहां पे करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो चलो पहले करंट की डायरेक्शन हम चेंज करने से पहले इस मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज करने से मतलब है ये जो सिचुएशन यूं थी ना, ऐसे थी, यहां नॉर्थ पोल था, अब इसको मैं पलट देता हूं, मैग्नेट को यूं कर देता हूं, तो नॉर्थ पोल इधर आ गया। तो डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी नॉर्थ पोल की, नॉर्थ पोल तो इधर पहुंच गया, तो नॉर्थ पोल यहां हो जाएगा और साउथ पोल यहां पे हो जाएगा। तो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा और इधर आएगी ना, तो नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन हो गई। करंट की डायरेक्शन हमने वैसे ही रखी, तो यहां पे बना लेते हैं नॉर्थ से साउथ है डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से हम दिखा रहे हैं, हमने बी से दिखा दिया। अभी ये करंट की डायरेक्शन तो सेम है, यानी बाहर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं इस तरह से जब बाहर की तरफ है, राइट, यूं, तो ये आई की डायरेक्शन है, ठीक है भाई। अब यहां पे ये आई है बाहर की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, राइट। तो 2 ही संभावना है, या तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी या तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि 90 तो यही बन रहा है। यहां नहीं हो सकता क्योंकि इसके 100 इधर हो सकता है, इधर भी नहीं हो सकता, ये और ये 2 पॉसिबिलिटी। अब हमको चेक करना इधर कि इधर, तो चलो चेक करते हैं। ये हमने यहां पे रखा इस तरह से, ऑलराइट। अब हमको बी की डायरेक्शन में पहले ये फिंगर रखनी है, क्योंकि बी इंडेक्स फिंगर को बताता है, तो ये हमने रख दिया। पहले 90 डिग्री करो और इस तरह से कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जो आई की डायरेक्शन इधर तो नहीं है, आई की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ करने के लिए इसको फिक्स करो, इसको घुमाओ,
इसको घुमाओ, ये घुमाया, राइट। अब इस तरह से घुमाया तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, राइट। तो मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन यूं आएगी, राइट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो यहां पे ये इसके 90 डिग्री पे, ये इसके 90 डिग्री पे, ये इसके 90 डिग्री, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। अभी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, सिर्फ पोल को इधर से उधर करने पे फोर्स किधर लगनी शुरू हो गई, फोर्स इधर लगनी शुरू हो गई। तो तुमने देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने पर भी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम चेंज करें तो देखते हैं कि क्या डायरेक्शन बनेगी। अब फोर्स किस डायरेक्शन में इस एल्युमिनियम रॉड पे लगेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये फोर्स मिटा देते हैं। अब करंट की डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, तो इसके लिए अपने को टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। इसको मिटा देता हूं मैं, राइट, और यहां पे इसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाने के लिए लंबा छुट्टा है, राइट। तो कन्वेंशनल करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो कन्वेंशनल करंट अपना चलता है यू डायरेक्शन में, राइट। रेड से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यूज़ कर लेता हूँ, यू गई, ठीक, यहाँ से ऐसे होके जाएगी, डायरेक्शन यू हो जाएगी, राइट। फिर यहाँ से डायरेक्शन यू हो जाएगी, राइट, यहाँ पे डायरेक्शन यू हो जाएगी और इस तरह से हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन यू हो जाएगी, करेक्ट। टर्मिनल चेंज किया यानी मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है भाई। करंट की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको मैं करंट को क्रॉस में दिखाऊंगा। क्यों, देखो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से रहा है। अब करंट की डायरेक्शन ये है, पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अभी करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये अंदर की तरफ, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको नॉर्थ से साउथ रखना है, तो नॉर्थ से साउथ के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी, कोई फर्क इसमें नहीं आएगा। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन इसके 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। चलो देखते हैं, ये इधर मैंने करंट की डायरेक्शन रखी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखी, राइट, इस तरह से। या तो फोर्स इधर आएगा या तो फोर्स इधर आएगा, करेक्ट। इसके अलावा तो कोई पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं तो रेड वाला ब्लू वाला सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो या तो इस डायरेक्शन में होगा और या तो इस डायरेक्शन में होगा। अब हमको देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो मैंने यहां पे रख दिया। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते हैं कि किधर होगी, ठीक है। चलो यहां पे रख देता हूं मार्कर, ऑलराइट। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए मैंने बोला है बी वाला पहले रख लो, तो बी पहले 9 ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो, फिर बी की डायरेक्शन में हमने रख दिया। बी है, आई किधर है, आई की डायरेक्शन ये इस तरह से, देखो ये एफ है, ये बी है, बी नीचे है, आई देखो अंदर की डायरेक्शन है, राइट। तो फोर्स किधर लग रही है, मेरे साइड लग रही है, यानी फोर्स अब कहां लगने वाली है, इस डायरेक्शन में लगने वाली। एक बार दोबारा से देखो, ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे नीचे है, तो मैंने बोला है बी वाला यहां पे रख दो। अब आई के साइड में घुमाते जाओ, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया, बी के डायरेक्शन में इसको मैं सेट करूंगा, ये सेट किया, करंट की डायरेक्शन में इस फिंगर को रखा, जैसे ही रखा फोर्स की डायरेक्शन मेरी तरफ आ रही है, यानी फोर्स ऐसी कंडीशन में इधर लगने वाली है, राइट। समझ में आ रही बातें? बहुत बेहतर ढंग से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप तुमको बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है, एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ और दोबारा से वीडियो को देखो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये सिचुएशन हो गई भाई, करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, तो हमने इतनी सिचुएशन को यहां पे कंसीडर किया, ठीक। अब आई होप तुम बेहतर ढंग से सारी कुछ चीजें समझ गए होगे। कोई भी सिचुएशन दी जाएगी तुम आराम से फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी एक चीज, अच्छा चलो एक होमवर्क दे देता हूं। अगर मैं मैग्नेट को ऐसे घुमा देता हूं, जैसे मैग्नेट अभी किस तरह से है, एक सिचुएशन और ले लें, हाँ एक सिचुएशन और ले लेते हैं, चलो एक सिचुएशन और ले लेते हैं।
मान लो कि इधर मैंने नॉर्थ पोल कर दिया, इधर नॉर्थ पोल कर दिया, ये देखो इधर नॉर्थ पोल कर दिया और इधर साउथ पोल कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन तो अभी भी वही है, ये लो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब फोर्स किधर लगेगा? सीधी सी बात है भाई, करंट अंदर, मैग्नेटिक करंट अंदर मतलब यू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो 100% श्योर है कि या तो इधर या तो इधर। अब चेक करना है कि किधर फोर्स लगेगी। तो आई की डायरेक्शन ये है, राइट, सॉरी, हाँ, बी की डायरेक्शन ये ऊपर है ना, ये ब्लैक से ब्लू कलर, ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं बी की डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन ये है। आई की डायरेक्शन अंदर है, तो अंदर ये यू, राइट, देखो ऐसे स्प्लिट कर दिया। बी के डायरेक्शन में पहले इसको रखो, लेकिन यहां पे समस्या ये, आई तो अंदर है, तो आई अंदर है, तो आई को अंदर ले जाओगे तो यू देखो फोर्स किधर लग रही है, बाहर की साइड में, तो फोर्स ऐसी कंडीशन में लगेगी बाहर के साइड में। तो इस तरह से अगर तुम पोजीशन चेंज करते हो, करंट की डायरेक्शन एक बार दोबारा से देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई अंदर, आई अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो ऊपर ऊपर, मैग्नेटिक स्प्रेड करो फिंगर, इसको बी बोला, बी यहां पे रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी करंट की डायरेक्शन वो तो अंदर है, तो इसको इस वाली फिंगर को मुझे अंदर करना पड़ेगा, राइट। इसको अब चेंज नहीं करना, यू अंदर किया मैंने, यू देखो इस साइड में फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स यहां पे इस डायरेक्शन में लग रही है। आई होप अब तुम बातें बेहतर ढंग से समझ गए होगे। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम मोटर में इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालनी है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट ना। अब देखो थोड़ी सी समस्या बच्चों को ये आती है कि अगर तुम तो नोटबुक पे सारी चीजें करते हो, तो नोटबुक पे कैसे डायरेक्शन बनाओ, बताओ, राइट ना। तो देखो इसके लिए तुम इस तरह से इस साइड में नॉर्थ बनाना, ऊपर साइड में यानी जिधर सिर है, अगर सिर उल्टा नहीं है, उल्टे करके नहीं हो, तो इस तरह से ऊपर नॉर्थ बना देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में। नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। अच्छा एक डायरेक्शन और कौन सी हो सकती है? अंदर बाहर वाली भी हो सकती है। देखो ये बाहर वाली भी हो सकती है, अंदर वाली भी हो सकती है। तो अगर इस वाली फिगर को तुम एक टेबल पे रख दो तो थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो इस तरह से तिरछा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। इस पे यू, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ऐसे सोचो ये टेबल पे रखा हुआ है, राइट। अब समझ में आया? तो जो तुम्हारी नोटबुक है ना उस पे इस तरह से रखा, ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे ही, राइट ना। तो नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, ऐसे इस पे रखा हुआ टेबल पे, ईस्ट की ये, वेस्ट की ये और साउथ की डायरेक्शन ये। अब इसके अलावा एक डायरेक्शन और कौन सी हो सकती है? ऊपर और नीचे, यानी इस टेबल के ऊपर एक डायरेक्शन हो सकती है यू, और यहां पे नीचे भी ऑब्वियसली हो सकती है, राइट ना। तो ये 6 डायरेक्शन एक तरह से हो गई। हम जनरली जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बात करते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बात करते हैं। ऊपर की और नीचे वाली डायरेक्शन तो आसमान पे और जमीन की तरफ जो जा रही है वर्टिकल, वो तो नहीं बात करते। तो इसको तुम मान लेना कि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, राइट। उसके हिसाब से तुम आंसर कर सकते हो, राइट। तो अगर ऊपर जा रहा है तो ये तुम प्लेन में मान के चल रहे हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को, तो अपवर्ड के लिए ये टेबल के ऊपर तुम बता देना, नीचे के लिए डाउनवर्ड बता देना, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे हमने करंट की डायरेक्शन यहां पे देखो अंदर की तरफ जा रही है, तो साउथ से नॉर्थ इसको तुम मान लो यू, ठीक। अब साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ यहां पे हम मान रहे, राइट। हाँ करंट की डायरेक्शन, चलो ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमने
ये वाली मानी है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ये आई की डायरेक्शन हमने मान ली। डन। अब यहां तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो देखो अंदर की तरफ जा रही है और ये नॉर्थ ईस्ट में अंदर की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो अंदर की तरफ है। अब ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ। अब डायरेक्शन यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर साइड में है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ए यू है, राइट। नॉर्थ वाला तो इस प्लेन के अंदर है, इस तरह से है, इस तरह से ना, तो यहां पे रख दिया और ये ऊपर है। अब तुमको पता करना है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वेस्ट में होगी कि ईस्ट में होगी, राइट, यही पता करना है। तो ठीक है, अब फिंगर लगा दो, बी ये है तो बी अपना कहां पे है, बी ऊपर है, राइट। हाँ, बी ऊपर है, ये देखो बी ऊपर लगाया। आई हमारा कहां पे है, आई अंदर की तरफ है, आई अंदर, देखो एफ बी आई, तो बी इधर है, आई इधर है, तो फोर्स कहां लग रहा है, इस साइड में, यानी कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, राइट। तो तुम उसमें लिख देना नोट में कि फोर्स इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या टूवर्ड्स ईस्ट ना, ऐसे लिख सकते हो। तो ये फिगर अगर ध्यान में रहेगा तो तुमको डायरेक्शन जो लिखने में समस्या होती है वो समस्या नहीं होगी। आई होप ये बात समझ रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन, चलो एक सिचुएशन और लास्ट ले लेता हूं। मान लो कि करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट का मतलब इसी प्लेन पे जा रही है, राइट ना, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन यहां पे मैं आई से दिखा देता हूं, ये मैंने आई दिखाया, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे ऊपर है, ऊपर की डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड है, यानी इस टेबल के अपवर्ड है, राइट। तो ये हमने दिखाया करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये दिखाया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, राइट। अब फोर्स की डायरेक्शन 100% या तो साउथ में होगी या तो नॉर्थ में होगी, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलो अब लगाते हैं। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे रख रहे हैं ना, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, राइट। देखो फिर से दोबारा से देखो, ध्यान से देखोगे तो बातें समझ में आएगी। डायरेक्शन का सेंस होना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम सारी चीजें प्लेन पे करते हो, 3D पे तो करते नहीं, इसलिए मुश्किल आती है, राइट। तो प्लेन पे, तुम्हारी कॉपी भी प्लेन ही है, तो उस पर कैसे बताना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने बोला कि करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऊपर बनाई हुई है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अब हमको फोर्स की डायरेक्शन बताना है। ऑब्वियसली फोर्स या तो अंदर आएगा या तो बाहर, या तो नॉर्थ साइड जाएगा या तो साउथ साइड जाएगा। तो अब ये हमको देखना, यानी या तो प्लेन इसके अंदर आएगा या तो इसके बाहर आएगा, इसके अलावा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो बी ये है, तो मैंने बोला है बी की डायरेक्शन में ये कर दो और इस तरह से करोगे। देखो एफ बी की डायरेक्शन ये है, ये आई की डायरेक्शन देखो एफ बी आई, तो बी और आई को हमने सही से एडजस्ट कर लिया। तो फोर्स कहां लग रही है, फोर्स इधर, यानी नॉर्थ के साइड फोर्स लग रही है। तो तुमको लिखना होगा टूवर्ड्स नॉर्थ, राइट। तो ये लिखने का तरीका भी मैंने तुमको बता दिया। आई होप अब तुमको बहुत बेहतर ढंग से चीजें समझ में आ गई होंगी और तुम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दी गई है तो फोर्स कैसे निकालना है लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से तुम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इवन इफ तुमको क्वेश्चन प्लेन पे यानी कॉपी पे ही दिया जाएगा तो उस पे कैसे डायरेक्शन बताना है इस फिगर की हेल्प से ये भी तुम समझ गए हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।